ने पहले ही बोला था कि ये वकार का एक फ्रॉड है, झूठा और मक्कार आदमी है। आप देख लें क्या हुआ। अब पबजी पे इसने क्या गेम की, अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए केस दायर कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सुबह जा रहा हूँ, शाम जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, जा रहा है, आ रहा है, दिखा रहा है। ओ भाई सब फ्रॉड है, झूठ है, मक्कार आदमी है, सिर्फ अपनी रेटिंग के चक्कर में सारा कुछ करता रहता है। अब देखे स्टार्टिंग पे क्या था जी, सुबह चल जाएगा, शाम चल जाएगा, कल चल जाएगा, हमने ये कर दिया, वहाँ केस कर दिया, फलां लोगों को साथ में ले लिया, फलां एक्टिविटीज हमने कर दी हैं। तो अब इंशाल्लाह आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपनी रेटिंग के चक्कर में इतना घटिया इंसान है, इतना झूठ बोलता है। मैंने पहले ही बताया था ये हमेशा ऐसे करता है, किसी भी टॉपिक को, किसी भी इशू को पहले खुद ही ऊपर लेके जाता है। जब ऊपर चला जाता है, जब लोगों की, आवाम की, नौजवानों की एक होप बन जाती है, उम्मीद बन जाती है, तो फिर कह देता है ये तो ऐसे नहीं वैसे होगा, पैंतरा बदल देता है। क्योंकि इसका जो आप लाइफ है वो देख ले, सारी की सारी इसी काम से भरी हुई है, झूठों पे भरी हुई है, ये गलाजतों से भरी हुई है। आप अंदाज़ा करें कि पबजी के हवाले से इसने कितने दावे किए। पबजी के लिए इसने पाकिस्तान के नौजवानों को, यूथ को, पाकिस्तान की यूथ का आइकॉन बना, उनसे कितने इसने काम करवाए। कभी ट्विटर पे ट्रेंड बनवाया, कभी कुछ जो कहता रहा वो बेचारे सब के सब आंखें बंद करके इसकी वीडियो को शेयर करते रहे। जो भी बेचारे कर सकते थे उन्होंने किया, इसके मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया ताकि हमें पबजी ओपन हो जाए और हम जो है वो, क्योंकि ये ख्वाब इसने दिखा रखा है ना। हालांकि ये मोज एक ख्वाब है और अगर इसकी हकीकत देखी जाए ना तो पबजी एक अजाब है, कौम को एक बहुत ही गलत सिमत की तरफ लेके जा रहा है, नौजवानों की तबाही का सबब बनने जा रहा है। और ये बेवकूफ़ इंसान अपनी रेटिंग के चक्कर में कौम के नौजवानों को बिगाड़ रहा है, उनको फिसला रहा है, वर्गला रहा है। और भाई होश के नाखन ले आप लोग, इसके फरेब से बचिए। ये देखें, होप जब बन गई, पूरे मुल्क के नौजवानों की होप बन गई, पूरे मुल्क के नौजवान इस उम्मीद पे थे कि वकार ने केस कर रखा है और ये जो है बैन ख़त्म हो जाएगा, अनबैन हो जाएगी और हमारा मामला सीधा हो जाएगा। बहुत सारे लोग नो डाउट पैसा कमा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं इससे, वो बेचारे भी होपफुल हो गए। अब जब सब होपफुल हो गए, सबको एक उम्मीद हो गया, सबसे इसने अच्छे तरह अपनी रेटिंग ले ली, तो बाद में आके क्या कहता है जी, आज हो जाना था, मेरी और फलां साहब की रिक्वेस्टें थी, तरले थे और हमारे मजलूमाना फेस को देखते हुए जो है पीटीए ये चांस थे कि ओपन कर देता। बेशक थोड़ी देर टेम्परेरी तौर पे करता और साथ में अपने इश्यूज को देखता रहता, लेकिन कर देता। लेकिन पबजी के अपने वकील आ गए और उन्होंने आके जो है ये और वो कर दिया और उन्होंने कहा, आपकी जब बात की तो वो पीटीए ने कहा जी आप अपना रजिस्टर तो कराया, आपने तो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई यहाँ पे FIA में या FBR में, आप तो यहाँ पे टैक्स ही पे नहीं करते। आप अरबों रुपए, करोड़ों रुपए यहाँ पे कमा रहे हैं, करोड़ों डॉलर कमा रहे हैं, मिलियन डॉलर कमा रहे हैं, तो आप तो नहीं कर रहे। तो ये उन्होंने गलत कर दिया। उनको अगर इतना ही शौक था केस लड़ने का, इतना ही अपने वकील को भेजने का शौक था, तो उनको रजिस्ट्रेशन तो करवानी चाहिए थी ना। देखिए ये तो एक लॉ है, किसी भी मुल्क का लॉ होता है। दुनिया में आप हर मुल्क में रजिस्ट्रेशन करवा के बैठे हुए हैं, वहाँ पे आप टैक्स दे रहे हो और पाकिस्तान में आप बगैर टैक्स के, बगैर रजिस्ट्रेशन के मिलियन डॉलर कमा रहे हैं, ये तो गलत है। इसको पबजी को चाहिए था कि इनको पहले रजिस्ट्रेशन करवानी चाहिए थी। तो अब ये है कि जब तक पबजी वाले रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते तब तक तो बड़ा मुश्किल है। और भाई मैंने पहले बताया था ऐसा ही होना है, ये ऐसा हुआ है, खोदा पहाड़ निकला चूहा और वो भी मरा हुआ। यार कमाल, इतना झूठा आदमी है। अगर अब भी पाकिस्तान के नौजवान इसको अपना आइकॉन बनाए, इसकी एक घटिया किस्म की गुफ्तगू को और जो ये जज्बाती हो के ये है वो है फलां, ये कमाल, झूठा आदमी, झूठा आदमी। तो इसकी ऐसी बकवास को सुन के आप लोग सीरियस ले लेते हैं, सच मान लेते हैं और इसकी बातों पे आके इसकी वीडियोस को इतना शेयर करते हैं, अपने पता नहीं क्या क्या ज़राए इस्तेमाल करते हैं आप लोग ताकि आप सब के लिए आसानी हो। और मज़े की बात, पूरी कौम के नौजवान, यूथ ये समझ रहे होते हैं कि हम नेकी का काम कर रहे हैं, हम ये करके इससे पूरे पाकिस्तान के लोगों का, नौजवानों का फ़ायदा होने जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ये फ्रॉड है, बचे इससे।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप तक बर वक्त हमारे पैगाम पहुँच सके।